बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 टॉपिक है इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसी आदाद होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता था। तो अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की, कि ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर इज़ कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस बात को समझें कि ऐसे अदाद होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर पी और क्यू इंटीजर हों और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो आइए हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम आपको रेशनल नंबर की बात बताते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 4, दूसरा है स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25। अब स्क्वायर रूट 4 हमारे पास इसका आंसर आता है 2, स्क्वायर रूट 16 4 और 25 का स्क्वायर रूट 25 आता है जी 5। अब देखें, अब स्क्वायर के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अगर स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, ये देखें यहाँ पर भी परफेक्ट, ये 4 है परफेक्ट स्क्वायर है यानी 2 का, और 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। अगर स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, वो सारा नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। वो सारा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। आगे बात अब हम करते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाए, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6। अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर जो होगा वो नंबर होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यानी हम स्क्वायर रूट को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो इसको हम ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 3 है। 3 जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर है। 3 जो है वो क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर है। और देखिए ये 5 जो है, 5 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इससे हमने रिज़ल्ट निकाला है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो नंबर जो होगा वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा अंडर रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर होगा। अब अंडर रूट 5 है, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा अंडर रूट 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर।
6 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये नंबर जो हो गया वो सारा क्या हो गया, √6 इज़ अ रेशनल नंबर। अब हमारे पास नंबर आ जाता है जी 9 अंडर रूट, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होगा 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर अगर 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर तो वो नंबर जो होगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि कौन सा नंबर होगा, तो इस नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आइए हम इसकी टाइप्स देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं, टाइप्स ऑफ द रेशनल नंबर। इसकी हमारे पास टाइप्स है, इस रेशनल नंबर की टाइप्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। A decimal number in which the digits are endless and do not repeat in specific pattern after the decimal point, यानी ऐसे इशारियादात जिनमें इशारिया के बाद वाले डिजिट्स एक तो ना ख़त्म होने वाले हों, दूसरा इशारे के बाद वाले डिजिट जो हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, तो इन दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। दोबारा समझें, अगर इशारिया के बाद ना ख़त्म होने वाले और नॉन रिपीटिंग नंबर हों तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। दोबारा फिर समझें, अ डेसिमल नंबर ऐसे इशारियादात इन विच जिसमें द डिजिट्स आर एंडलेस, डिजिट जो हैं वो ना ख़त्म होने वाले हों, एंड डू नॉट रिपीट और रिपीट ना हो रहे हों इन स्पेसिफिक पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न में, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इशारिया के बाद। ऐसे इशारियादात जिनमें इशारे के बाद ना ख़त्म होने वाले और ना दोहराए जाने वाले डिजिट्स पाए जाएं तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। आइए हम आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बताएंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या चीज़ है? इरेशनल नंबर। पाई कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू हम देखते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14519 अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं। अब हमने ये देखा है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पाई की क्या है। अगर हमने इशारे के बाद दो चीज़ें देखनी हैं, अगर इशारे के बाद ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आएँ, अब देखें ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इशारे के बाद एक तो डिजिट्स जो हैं वो चलते रहेंगे, दूसरा आपने देखना है कि इशारे के बाद एक तो डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर ये दोनों सूरतें हैं जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग बन जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग ही को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसे समझें, ये एक ऐसा नंबर है जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हों तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखें ई आइलर नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.78182821 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। यानी इशारे के बाद एक तो डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, दूसरा इशारे के बाद कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है।
तो जिसकी वजह से ये आइलर नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम वैल्यू देखते हैं अंडर रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है 1.414213 अप टू सोन। अब हमने इस केस में देखा, पहले हमने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। आइए हम आपको डेसिमल एक्सपेंशन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अंडर रूट टू की वैल्यू निकाल ली है तो इसकी वैल्यू हमने इशारे के बाद वाले डिजिट देखे हैं। हमने देखा कि इशारे के बाद एक तो डिजिट ना ख़त्म हो रहे हों, दूसरे कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम अंडर रूट टू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और तो ऐसे डिजिट जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हों, उस सूरत में हम उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।